ओम शांति। 12 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए बाप समान संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनने की विधि है याद और ज्ञान का चिंतन। याद के लिए आज की मुरली में कहा कि याद के बल से ही आत्मा संपूर्ण पावन बनती है, क्योंकि योग एक अग्नि है। अग्नि में कोई भी चीज को रखते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो याद करने की विधि है अशरीरी स्थिति का अनुभव करना। अशरीरी बनने के लिए आज हम बार बार इस बात का चिंतन करेंगे, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करके बार बार अपने मन में ये स्मृति लाएंगे कि अब हमें वापस अपने घर जाना है। मेरा घर परम धाम है। अब हम परम धाम से नीचे आई थी, 84 जन्म पूरे करके वापस जाना है। बार बार शरीर से अलग होने का अभ्यास करेंगे। जितना शरीर से अलग होने का अभ्यास करेंगे उतना बाप भी अशरीरी बनने के लिए साकाश देते रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, तो सहज अशरीरी हो जाएंगे। उसके लिए दूसरी विधि बताई, डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का अर्थ है अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज, जब आत्मा अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके अपने घर परम धाम में चले जाती है, उसको बोलते हैं डेड साइलेंस। लेकिन उस स्थिति का अनुभव भी हमें शरीर में रह करके ही करना है। अपने आप को शरीर से अलग होकर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बाबा से संबंधों का रस लेना है। बाबा की जो महिमा है, बाबा से होने वाली प्राप्तियां हैं, उसको भी हम स्मृति में सारा दिन रखेंगे, तब ही हम बिंदु रूप में टिक सकते हैं और परम धाम में बिंदु के साथ का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आज हम बार बार बाबा की महिमा को स्मृति में लाएंगे कि बाबा ही हमें स्वर्ग का ऊंच पद, अटल अखंड राज्य की वर्षे का अधिकारी बनाता है। बाबा ही टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा है वो जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। हम आत्माएं डायरेक्ट परमधाम में नहीं जाती है। अगर हम परमधाम में चले जाते हैं तो आवागमन हो गया, पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो वही सतगुरु बन करके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाते हैं, अर्थात हमें घर जाने का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह निराकार के साथ आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे और संबंध का अनुभव करेंगे। हमारी अल्टीमेट जो स्टेज है वो है डेड साइलेंस, बीज रूप स्टेज। उसके जो बेस है अशरीरी बनने का अभ्यास, उसको भी अशरीरी बनने का भी बेस है सारा दिन संबंधों से बाबा के साथ अनुभव करते रहना। तो पहले संबंधों का अनुभव करेंगे, अशरीरी बनेंगे, फिर डेड साइलेंस में जाएंगे। ये हमारी अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करेंगे। तो जैसे ये योग को अग्नि रूप देंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो इसी तरह जितना हम योग को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो हमारा ज्ञान का भी मनन चिंतन चलता रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें तीसरा नेत्र दिया है। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है कि आदि में देवता होते हैं और देवता स्वच्छ बुद्धि होते हैं, दिव्य बुद्धि होती है, और वहां मनुष्य बहुत कम होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। मध्य में बुद्धि मलेच्छ बुद्धि बन जाती है, रावण का संग हो जाता है, जिसके कारण आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। और जैसे ही अंत में बाबा आते हैं तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान देते हैं, पारलौकिक और लौकिक का डिफरेंस बताते हैं, और हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती है। जितना ही ज्ञान की धारणा होती है, बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है, और म्लेच्छ बुद्धि से जैसे ही स्वच्छ बुद्धि बनते हैं तो आत्मा भविष्य में राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाती है। इसी के आधार पर ही फिर हम सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति।